हाँ तो बच्चों नमस्कार, आप सबको मेरा ठीक है। तो जो अब वीडियो चल रही थी वो हमारी बुक से चल रही थी, एनसीईआरटी बुक से चल रही थी। तो उसमें टॉपिक चल रहा था न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। तो उसी का थोड़ा सा टॉपिक जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो मैं कह रहा था कि जो है बोर्ड पे करवाएंगे। हम जो खाना खाते हैं उसमें क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स। जो भी आप कुछ भी खाना खाते हो तो उसके अंदर आपके ये न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो वो चीज़ जो हमने खाई है, जो हमने खाना खाया उसके अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो हमें बुक में या टॉपिक में यही पढ़ना है, इनका डाइजेशन कहाँ, कैसे, कौन सा एंजाइम करता है। और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कौन करता है, कहाँ होता है, कैसे करता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम। ठीक है, ये सारा आपका डाइजेशन इन ह्यूमंस में है। ठीक है, आपके जो ब्रेकडाउन होते हैं कंपोनेंट्स वो कैसे होते हैं वहीं शुरू करते हैं। जैसे ही हमने खाना खाया तो आपका शुरू में सबसे पहले सलाइवा, लार जिसको बोलते हैं, तो सलाइवा जो है आपका खाने के साथ मिक्स हो जाता है। एक तो वो स्मूथ बना देता है खाने को, और दूसरा सलाइवरी अमाइलेज किसके अंदर पाया जाता है, सलाइवा के अंदर। तो सलाइवा के आपके दो काम है, एक तो खाने के साथ मिक्स होके उस खाने को स्मूथ बना देता है ताकि वो जो आगे पहुंचे तो आसानी से जो है आपका जो इसोफ एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, फूड पाइप है, उसमें आसानी से नीचे चला जाए। ठीक है, दूसरा काम है जो आपने खाना खाया है उसमें जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स है उसका डाइजेशन आपका सलाइवरी अमाइलेज जो एंजाइम है किसके अंदर प्रेजेंट है, आपके सलाइवा में। ठीक है, वो आपका कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, किस में ब्रेक डाउन करेगा, ग्लूकोज में, या सिंपल शुगर है लैक्टोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, वो आपकी सिंपल शुगर्स में इंक्लूड होती है। तो यहाँ से हमें सिर्फ एक पॉइंट मिल गया कि कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन ब्रेकडाउन कैसे होता है, ग्लूकोज में होता है। कौन करता है, सलाइवरी अमाइलेज कहाँ होता है, सलाइवा में। ठीक है, फिर आता है आपका प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन आर्टिफिशियल प्रोटीन भी होता है। ठीक है, वो अलग अलग डिफरेंट टाइप के, जैसे आप जिम वगैरह जो जाते हैं उनमें प्रोटीन के डब्बे होते हैं। ठीक है, लेकिन एक हमारा शरीर प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और प्रोटीन टूटता है पेप्टाइड। ठीक है, आपके पेप्टाइड में टूटता है, लेकिन कहाँ, स्टमक के अंदर, जो आपका पेट है उसके अंदर आपका ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन होता है। किसकी हेल्प से, पेप्सिन। पेप्सिन यहाँ फिर से आपका क्या है, एंजाइम। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स हमने पढ़े थे कि मोस्ट ऑफ एंजाइम्स काम करते हैं किसका, ब्रेकडाउन का। तो प्रोटीन को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, आपका पेप्सिन। ठीक है, और पेप्सिन जो एंजाइम है वो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में, सिंपल पेप्टाइड या न्यूक्लियोटाइड्स में, आपके जो न्यूक्लिक अमीनो एसिड्स है उसमें आपका तोड़ दिया। ठीक है, अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन करते। लास्ट आपका रहेगा फैट्स। ठीक है, जिनमें मोटापा ज्यादा होता है। ठीक है, जो फैट्स वाले खाने ज्यादा खाते हैं तो उनमें फैट्स, मोटापा जो है ज्यादा होता है। तो फैट्स कहाँ कहाँ डाइजेशन होता है, कौन सा एंजाइम करता है, फैट्स का डाइजेशन आपका लाइपेज जो एंजाइम है। ठीक है, लाइपेज जो एंजाइम है वो ब्रेक डाउन करता है फैट्स का, किसमें, फैटी एसिड्स में। फैट का ब्रेक डाउन होता है फैटी एसिड बाय द एंजाइम लाइपेज। और ये लाइपेज कहाँ आपका डाइजेशन करता है, ये आपका ऑर्गन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल आपका सलाइवा किसका डाइजेशन कर रहा था, कार्बोहाइड्रेट्स का। स्टमक में किसका डाइजेशन हो रहा था, प्रोटीन का। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका डाइजेशन हो रहा है, आपका फैट्स का।
फैट्स ब्रेक डाउन हो रहा है आपका फैटी एसिड्स में, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन की एक और आपकी इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो सब का एब्जॉर्प्शन करती है। जितना भी आपने खाना खाया है उसमें एब्जॉर्प्शन का काम, और एब्जॉर्प्शन के बाद जो ब्लड में मिक्स होता है उसका काम बाद का है, पहले एब्जॉर्प्शन का काम होगा भाई। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन था, इन सब का एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। पूछ लिया जाता है कि एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है, ठीक है, तो वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन करती है, जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। तो ये सारा आपको लिखना पड़ेगा किसमें, डाइजेशन में। और थ्योरी भी आपको लिखनी पड़ेगी, ये तो आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। थ्योरी में आप क्या लिखोगे कि सबसे पहले हमने जो है माउथ में इनटेक लिया, इनटेक करा फूड, फिर टीथ की हेल्प से आपके छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, फिर आपका सलाइवा के साथ मिक्स हुआ। इस प्रकार आपको स्टेप बाय स्टेप थ्योरेटिकल पोर्शन भी लिखना है, और साथ में ये एंजाइम्स और कहाँ इनका डाइजेशन हो रहा ये भी आपको पता होना चाहिए। थैंक यू। चैनल अगर आपको अच्छा लगे हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। थैंक यू।